देखो ये एक्सरसाइज में क्या बोला कि इफ़ वन जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन इज इतना, मतलब ये यहाँ से तुम जैसे इसको सॉल्व करोगे, मतलब इसका एक जीरोस दिया, मतलब एक ये अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, और दूसरा क्या बोला राइट द अदर जीरोस, मतलब बीटा का निकालना। तो हम लोग पढ़े थे कि अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, तो ये देखो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, और बीटा क्या होता है नेगेटिव, तो ये प्लस की जगह खाली यहाँ माइनस लगा देना, मतलब बीटा क्या होगा 2 - √3। तो इसका आंसर इस तरह से निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स बोला। तो सिंपल सी बात है, इसको हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करना है, इसको स्प्लिट करना है। देखो इसको कैसे स्प्लिट किया है, यहाँ पर दिया हुआ था ना x² x - p +1 दिया हुआ इक्वल्स टू 0 दिया हुआ था, ठीक है। करना क्या है कि हमको ये दोनों को इंटू करके तो ये लाना है, और हमको बीच में यहाँ पर क्या लाना है, मतलब इसको हम लोग इसका कॉफिशिएंट से इंटू करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा p इंटू p +1, और लाना हमको यहाँ पर क्या है 1 लाना। तो एक काम करो, अब यहाँ पर तुम ले सकते हो, एक बार px ले लो और एक बार p + 1 x ले लो, जैसे यहाँ पर लिया, ठीक है। अब तुम नोटिस करना कि ये दोनों को इंटू करोगी तो क्या आएगा, यही आ रहा है। अब फिर उसके बाद तुम देखना यहाँ पर फिर क्या, जब ये दोनों को माइनस करोगे, माइनस कैसे करना है, ब्रैकेट को खोलो, यहाँ से इसको ब्रैकेट खोलो तो कितना हो गया px, इसमें से x हुआ, और यहाँ पर -px, यहाँ +px और -px कट गया, तो बचा यहाँ पर क्या, सिर्फ x बचा, और हमको यहाँ पर वही लाना था, मेरा सेटिस्फाई हो गया। मतलब मेरे लिए क्या सेटिस्फाई है, p + 1 और p ही सेटिस्फाई हुआ। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसका ग्रुपिंग निकालते थे, ठीक है। तो सेम इसमें से क्या तुमको कॉमन दिख रहा, तो x कॉमन दिखा, निकाल लिए। इधर क्या बचा, x + p + 1, ठीक है, माइनस सेम इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, p कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया प्लस p + 1। अब तुम देखो दोनों में ये मैच कर रहा था, ये उतर गया वही, और रेस्ट क्या बच गया x - p, और फिर इसको जीरो के साथ इक्वेट कर दो, तो एक x का वैल्यू क्या आ जाएगा +p, और x का वैल्यू एक ठो क्या आ जाएगा -p + 1। इस तरह से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला देखो, अगला भी क्वेश्चन उसी तरह से है कि हमको बोला उसी तरह से कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। ये तो आसान दिया हुआ है कि अल्फा बीटा, यहाँ पर हमको सम्स ऑफ रूट्स दिया हुआ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ, तो बोला राइट द पॉलिनोमियल्स। जो फॉर्मूला बताए थे x² - सम्स ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसमें बैठा देना। ये वाला देखो, बोला कि इफ़ वन जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज kx² + 3, ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है, और इसमें एक 1 0 दिया हुआ, मतलब 1 0 का मतलब क्या, x का वैल्यू दिया, वो x का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर x का जगह यहाँ 2 बैठा देना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4k + 6 + k, और इक्वल्स टू किस क्या कर देना 0 के बराबर, और उससे तुमको फिर k का वैल्यू को फाइंड कर लेना। इसमें भी देखो इसी तरह से बोला कि 3x 0, मतलब x की जगह यहाँ 3 बैठा देना है, और ये सारा इक्वेशन को 0 के साथ इक्वेट कर देना है, और उसके बाद वहाँ से k का वैल्यू निकालना है। सेम इसमें वही बात बोला कि -4 इज द जीरोस, मतलब x की जगह -4 पुट कर देना है, और उसी तरह से सारा इक्वेशन को इक्वल 0 के बराबर कर देना है, और उसके बाद वहाँ से k का वैल्यू निकाल लेना है। नेक्स्ट देखो यहाँ क्या बोला, 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम फिर वही कहानी कि 1 का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ 1 पुट कर देना है x की जगह, और फिर ये सारे को 0 के साथ इक्वेट करके और a का वैल्यू फाइंड करना। सेम ये भी वही बात, -2 दिया हुआ, तो मतलब x का जगह -2 पुट कर देना है, और सेम इक्वल्स टू 0 के साथ बैठाकर k का वैल्यू फाइंड कर लेना। क्या बोला, राइट द जीरो, सिंपल। इसको स्प्लिटिंग टर्म तोड़ दो, स्प्लिटिंग टर्म बताए थे उस तरह से तोड़ के दो, जो रीज निकलेगा वो मेरा अल्फा और बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, ये भी वही चीज़ बोला है कि देखो इसका सम्स ऑफ, बोला इफ द सम्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इतना। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक इक्वेशन है, जैसे ये वाला बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यहाँ पर कि 11 नंबर, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है kx² - 3x + 5, ये हमको इक्वेशन दिया हुआ, और हमको इसका वैल्यू दिया सम्स ऑफ जीरोस, क्या दिया इतना, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको 1 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, सम्स ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, तो -b क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर -3 है तो माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, मतलब 3 हो गया, और इसका कॉफिशिएंट क्या है a का k, तो k हो गया, और इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, k को उधर भेज दो तो k इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें अब दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया, तो सेम उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 दिया हुआ है, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, मतलब c यहाँ पर क्या होगा k, a क्या हो जाएगा इधर 1, यानी k/1 इक्वल्स टू 3, उसी तरह से फिर k का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला कि x + a इज अ फैक्टर, मतलब ये इसका फैक्टर है, मतलब इसको पूरा पूरी डिवाइड कर दे रहा है, तो पूरा पूरी डिवाइड का मतलब क्या, रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ से बाय जीरो पॉलिनोमियल्स क्लास 9 पे पढ़ाए थे, बाय जीरो पॉलिनोमियल्स हम लोग x + a बराबर क्या जानते हैं 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा -a। अब ये x का वैल्यू -a निकल गया, इसमें सारे में पुट कर देना x का जगह, और इक्वल्स टू 0 कर देना, वहाँ से फिर a का वैल्यू पता कर लेना। यहाँ पर भी क्या बोला, a - b, a + b, ये जितने भी हैं सारा इसका क्या है पॉलिनोमियल्स दिया हुआ, राइट द वैल्यू ऑफ a।
अच्छा ये क्यूब बोला है तो इसको नहीं बनाना, इसको हटा दो। 14 नहीं बनाना है, 15 भी नहीं बनाना है। अच्छा 16 में आ जाओ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, तो सेम तरीका इसका स्प्लिटिंग करो, अल्फा बीटा निकल जाएगा और सम्स ऑफ जीरोस, तो सम्स ऑफ जीरोस यहाँ पर अल्फा बीटा हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होगा, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर दो। इसको भी नहीं करना, 70 नहीं बनाना है। हाँ ये बनाना, ये क्या बोला कि द सम्स ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सिंपल है। सम्स ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बताए थे, पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है उसमें बैठा देना और सॉल्व कर लेना। फिर क्या बोला, राइट द जीरो, सेम स्प्लिटिंग करो, अल्फा बीटा निकालो। इसको भी उसी तरह से स्प्लिटिंग करो, अल्फा बीटा निकालो। इसमें भी बोला अल्फा बीटा का हमको जीरो, मतलब इसको स्प्लिट करो। तो यहाँ पर क्या दिया कि के का वैल्यू पता करना है, और एक चीज़ हमको क्या दिया, अल्फा माइनस बीटा दिया, ये वाला बता देते हैं। जैसे 21 क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ठीक है। और हमको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1 दिया, और हमको पता करने वाला है के का वैल्यू, ठीक। ये हमको क्वेश्चन, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये हमको गिवन है और हमको इसका पता करने वाला। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग सम्स ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम्स ऑफ जीरोस, सम्स ऑफ जीरोस क्या होता है मेरा, यहाँ से माइनस बी बाई है, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो बी और ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या गिवन था, 1 था। अब तुम यहाँ पर लगा सकते हो एलिमिनेशन मेथड। तो फिलहाल अभी ये वाला चैप्टर तो तुमको पढ़ा ही नहीं है, तो इसको अभी रखो। इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक का वैल्यू निकालें, मतलब अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, 5 माइनस बीटा, मतलब बीटा को हम उधर शिफ्ट कर दिए, तो अल्फा इक्वल्स टू 5 माइनस बीटा। अब ये 5 माइनस बीटा क्या होगा, अल्फा का जगह पुट हो जाएगा, पुटिंग इन द सेकंड इक्वेशंस, देन वी गेट माइनस 5 माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। तो 5 माइनस क्या होगा, माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 1। 5 को उधर भेज दो, माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। और माइनस 5 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 इक्वल्स टू, यानी बीटा इक्वल्स टू मेरा कितना निकल गया, 2। और अल्फा का वैल्यू अब क्या होगा, बीटा 2 निकला, इसमें पुट कर दो। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 माइनस तुम्हारा 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 3 और बीटा का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमको बोला था, ध्यान देना, यहाँ पर के का वैल्यू पता करना था। तो अब हम लोग लगाएंगे सम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई है, तो सी मेरा क्या है, के है, और मेरा 1 एक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग अभी, 3 निकाले थे, तो 3 इंटू, और बीटा का वैल्यू कितना निकाले थे 2, तो 2 इंटू के, मतलब के इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 आंसर। अब इसमें भी देखो वही चीज़ है, इसको स्प्लिट करना है, अल्फा बीटा निकलेगा, फिर ये वाला में बैठा देना है, पिछले क्लास में बताए भी थे। सेम इसमें से उसी तरह से करना है, इसका अल्फा बीटा का निकाल लेना और उसको सॉल्व, इसमें वैल्यू बैठा देना, सॉल्व कर देना। नेक्स्ट भी वही बोला है, इसमें को स्प्लिट करके अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेना और इसमें पुट कर देना, ठीक है। ये वाला छोड़ देना, तो इस तरह से सारा बन जाएगा।